सभी श्रोताओं को सादर अभिवादन। दर्शकों, मैं आज एक कार्यक्रम आपके सामने है पुनः उपस्थित कर रहा हूँ। इसका उद्देश्य है कि ज्ञान प्राप्ति हेतु प्रत्येक मनुष्य को अवसर प्राप्त होता है। सृष्टि के अंदर जब व्यक्ति भ्रमण करता है, उसको अनुभव होता है संसार में आकर के, तभी कुछ प्राप्ति होती है। जितने भी संत महात्मा बने, यदि आप इनके कहानियों को सुनेंगे, उसमें मनन करेंगे, तो उनका जो प्रारंभिक जीवन रहा वह बहुत संघर्षमय और बड़ा शोचनीय रहा। आदिगुरु शंकराचार्य पूरे भारत का पैदल भ्रमण करते थे। एक बार वो बद्रीनाथ केदारनाथ की ओर आए, उत्तर में हिमालय की ओर। तो पैदल यात्रा थी और रास्ते में उनको प्यास लगी। एक पेड़ के नीचे आराम किया। वहाँ पर एक तालाब था। जल ग्रहण करने की इच्छा हुई, परंतु गर्मी के दिन थे, तालाब का पानी उबल गया था, उसका तापमान बहुत अधिक हो गया था और उस उबलते पानी में जितने भी जीव जंतु हैं, मछलियां, मेढक इत्यादि, सब करा रहे थे। एक मेढक का बच्चा करा रहा था, टर 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 की आवाज करते हुए, और एक बड़ा मेढक जो कि उसका अभिभावक था, माता पिता में कोई एक था, तो बड़ा दुखी हो रहा था। और ऐसा हुआ कि उस गर्म पानी से उबलते हुए मेढक का बच्चा पानी से जमीन में फुदकता हुआ आया। शंकराचार्य जी इस चीज को देख रहे थे। इतने में समीप के बिल से एक भुजंग माने कि चौड़े सिर वाला सांप आया। उन्होंने सोचा कि सांप मेढक के बच्चे को खाने के लिए आया, परंतु ऐसी भगवत प्रेरणा हुई, उस मेढक के बच्चे की रक्षा करने लगा वो सांप अपने फन से। अपने फन के नीचे उस बच्चे को स्थान देके और उस तपती धूप में अपने फन को सूरज की तरफ करते हुए सांप वहां पर उसको बचाने लगा। जब यह दृश्य आदि गुरु शंकराचार्य ने देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि भुजंग सर्प बैर, मूषक बिलाव बैर, हिरण शेर बैर, सुर असुर बैर, तो इतना होने पर भी ये जो भक्षक है, ये तो रक्षक बन गया है। भक्षक और भक्षी, इसमें तो कोई अंतर ही नहीं रहा। तो ये आखिर ऐसी अद्भुत बात क्या हुई? ऐसा सोच करके वह पैदल ही यात्रा करते करते बद्रीनाथ की ओर चल दिए। जब श्रीमद्पाद गोविंद जी महाराज, उनके दर्शन उनको हुए बद्रीनाथ में, तो इस अद्भुत घटना का उन्हें वर्णन किया। तो इसमें श्रीमद् गोविंद दास महाराज जी ने बताया कि इसके नजदीक में पहले श्रृंग मुनि का आश्रम था। उस आश्रम के निकट जितने भी प्राणी थे, सब समानता के साथ रहते थे। उनके आपस में कोई बैर नहीं था। एक दूसरे को
सिंह और हिरन एक साथ पानी पीते थे और अन्य जो जानवर थे वह भाईचारे के साथ रहते थे। यह भूमि का और मिट्टी का गुण है। श्रृंगी ऋषि के समय से ही यह प्रथा यहाँ पर चली आ रही है। इसी का अनुसरण ये भुजंग और मेढक ने भी किया। तो जब ऐसा सोचने उपरांत अंदर से एक मन की आवाज आई आदिगुरु शंकराचार्य को कि जब एक भुजंगी और मेढक का बच्चा आपस में भक्षक और भक्ष्य होने पर भी इतने मेल से सहृदयता के साथ रह सकते हैं, तो क्यों न पूरे हिंदुस्तान को कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, जिसमें हिमाचल प्रदेश भी आ जाता है, वहां से लेकर के पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण जितने भी दिशाओं के जो इस देश के नागरिक हैं, भारत के, हिंदुस्तान के, इनको एक सूत्र में क्यों न बांधा जाए, तो ताकि वो लोग मेल जोल से रहें, भाईचारे से रहें और धर्म की स्थापना हो। इसी उद्देश्य को लेकर के उन्होंने 4 मठों की स्थापना की। पूर्व में जगन्नाथपुरी, पश्चिम में द्वारिकापुरी, उत्तर में हिमालय में बद्रीनाथ केदारनाथ और दक्षिण में रामेश्वरम। जो ये 4 हमारे धाम हैं, जगन्नाथपुरी, द्वारिकापुरी और केदारनाथ, और जो भी ये 4 धाम हैं, इन धामों में मठ की स्थापना इसलिए की कि सभी लोग, उत्तर के लोगों का दक्षिण के लोगों से प्रेम भाव बने, आना जाना रहे। पूर्व के लोगों का पश्चिम में जो द्वारकापुरी है, जगन्नाथपुरी और द्वारकापुरी, इनका आपस में संबंध रहे। हिमालय में रहने वाले लोगों का रामेश्वरम से संबंध रहे। तो इसी एकता को बढ़ाने के लिए कि लोगों में एकता रहे और लोग एक तरह के सूत्र में बंधें, सभी एक माला में पिरोए रहें मोती की तरह, तो इस बात को सिद्ध करने के लिए धार्मिक दृष्टिकोण के साथ उनने लोक कल्याणार्थ पूरे भारतवर्ष में 4 मठों की स्थापना की। तो प्रत्येक होनी का कोई न कोई प्रेरणा स्रोत होता है और हर प्रेरणा स्रोत के बाद कोई एक नया विकल्प उजागर होता है। तो ऐसा ही व्यक्ति को मेलजोल से रहना चाहिए पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण में। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं बात को विराम देता हूँ।